हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सोल हीलर अंजू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कुछ ट्रूथ्स के बारे में। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े टाइम पहले जिसका टाइटल था पास्ट लाइफ फेयर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन फेयर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसमें हम PLR के कुछ ट्रूथ्स कवर करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह की हीलिंग होती है जब हम एक थेरेपी लेते हैं, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, और क्या चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है जब हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के लिए किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। लोग पूछते हैं कि जब हम एक थेरेपी लेते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी लेते हैं, तो क्या हमारी ये पर्टिकुलर चीज़ या हमारे ये पर्टिकुलर इश्यूज़ पूरे ठीक हो जाएंगे? वेल, इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जब हीलिंग होती है, स्पेशली जब हम हिप्नोसिस के थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं, मेजरली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 3 टाइप की हीलिंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने कोई चीज़, सपोजिटली किसी चीज़ का फोबिया था। एक क्लाइंट थी जो मेरे पास आई थी, उनको प्रॉब्लम थी, एक रिपीटेटिव ड्रीम उनको दिखती थी, बार बार वो रिपीट होती रहती थी, जिसमें एक वॉर सिनेरियो वो बार बार देखती थी। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उन्होंने देखा कि वो एक सोल्जर थी और जिन को वो अपनी पास्ट लाइफ में देख रही थी, वो बेसिकली उनके सपने में भी वही चीज़ें आती थी। उन्होंने जब ये चीज़ पूरी देखी, उसके बाद आज आई थिंक 3 years हो गए हैं, अभी तक वो रिपीटेड ड्रीम उनको नहीं दिखी। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इशू पूरा रिजॉल्व हो जाता है, कुछ इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। कभी कभार हीलिंग ऐसी होती है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई और उसके बाद जैसे 100% अगर कोई चीज़ है तो रिड्यूस होके 50% हो गया, प्रॉब्लम 40% हो गया, आपको एक मेजर चंक ऑफ आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड लास्ट केस ऐसा भी होता है जिसमें लोग बोलते हैं, ऑल्दो वो रिग्रेशन के टाइम पे रिलीज़ कर रहे होते हैं इमोशंस और सेशन के बाद उनको हल्का भी लगता है, बट देन वो ये भी बताते हैं कि हमें कुछ नहीं लगा, हमें हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। अब इस सिनेरियो को हमें समझना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारा गार्बेज भरा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें, मेमोरीज, पास्ट लाइफ। जब हम एक थेरेपी करते हैं तो हम उस डस्टबिन से बहुत चीज़ें बाहर निकालते हैं। कभी कभार हमारा डस्टबिन इतना भरा हुआ होता है कि उसमें से अगर कुछ सामान निकल भी जाए तब भी हमें लगता है कि हमारी हीलिंग नहीं हुई है। दरअसल हमारी हीलिंग हुई होती है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते। उसके लिए हो सकता है हमें और सेशंस की ज़रूरत पड़े। दूसरी चीज़ जो लोग कई बार गलती कर जाते हैं कि उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो क्योंकि परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो एलिमेंट इतना लंबा होता है, सबकॉन्शियस में इतना ज़्यादा रजिस्टर होता है, तो थेरेपी तो करते ही हैं बट अपना उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। थेरेपीज़, स्पेशली ये जो पास्ट लाइफ थेरेपीज़ हो गई या हिप्नोसिस हो गई, जिसको हम माइंड के थ्रू करते हैं, सबकॉन्शियस के थ्रू हील करते हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि वो एक अपना काम करेगी। मगर जैसे अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफ़िल करनी है, कोई सर्जरी होनी है, कोई मेडिकेशन है जो आपकी साथ में चलनी है, वो आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप उसको नहीं लेंगे तो आपकी थेरेपी कंप्लीट नहीं होगी। लोग कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमने तो थेरेपी कराई, हमारी वो चीज़ रिजॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं। थेरेपीज विल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट वट एवर ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग, उसके साथ साथ वो एडेड एडवांटेज होती है। अगर आपके माइंड में फेयर्स डेवलप हो गए हैं बिकॉज ऑफ बहुत टाइम से पेन में है, तो थेरेपीज हेल्प करती है कि उसको सबसाइड कर सके, उस पेन को रिड्यूस कर सके। हमें थेरेपीज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार हमारे माइंड में रिजिड थॉट्स होते हैं, हम वो चीज़ इरेज नहीं कर पाते। हमें किसी इंसान का एडिक्शन हो गया है फॉर एग्जाम्पल, हम उसके छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ में ये थेरेपीज़ बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि आपके माइंड को ये पावर देती हैं। क्योंकि वो थॉट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यहाँ पे थेरेपिस्ट वर्क करते हैं, यहाँ पे हीलिंग होती है, यहीं पे पास्ट लाइफ का मैजिक स्टार्ट होता है। सो अगर आप अपने थॉट्स पर वर्क कर सकें,
तो मैं अभी भी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको किसी भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं। इसीलिए जब हम पास्ट लाइफ थेरेपीज़ करते हैं उसके बाद हम बोलते हैं कि जब आपने वो हीलिंग ले ली, आपको हल्का लगा, आपके अंदर लाइटनेस आई, या आपको महसूस हुआ कि आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली एफर्मेशंस करने होते हैं ताकि जो आपका सबकॉन्शियस बैग है उसके अंदर फिर से कोई भी नेगेटिव थॉट अंदर जाके मल्टीप्लाई ना हो। एफर्मेशंस आपको समझाते हैं, आपके सबकॉन्शियस को रिमाइंड कराते हैं कि सब ठीक है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपको प्रेजेंट में जीना है और आप अपने आप को हील कर रहे हो। सो एफर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट। आई रिपीट अगैन, अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क कर लिया तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या किसी भी हिप्नोसिस थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यू हैव टू रिमेंबर नथिंग इज़ मैजिकल। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मैजिकल हो जाएगा और उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आपको काम करना है, कर्म तो अभी भी फ्रेश क्रिएट करने हैं। द ओनली थिंग इज़ आपका बैगेज हल्का हो गया। जैसे स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने बैग लेके जाते हैं ना और बुक्स आप पूरी भर दो और उसमें से अगर आप बोझ कम करना चाहते हो बुक्स आप निकाल के रख देते हो, फिर जो हल्कापन आता है ना वो थेरेपीज़ के थ्रू आता है। अब आप दोबारा से अगर उसमें और बुक्स डाल देंगे तो वही बात वहीं की वहीं रह जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आफ्टर रिग्रेशन थेरेपीज यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू। आपके सबकॉन्शियस को रिमाइंडर आपको देना है कि आप सही ट्रैक पे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो और आप अपने आप को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से बचा रहे हो। पास्ट आपने डील कर लिया, पास्ट से आपने एक ब्रेक ले लिया। हम थेरेपीज़ भी इसीलिए करते हैं ताकि पास्ट से ब्रेक ले सकें। वो सब आपने कर लिया, अब आपको मूव ऑन करना है, आपको न्यू एफर्मेशंस लेने हैं ताकि आप लाइफ में आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ऑल्टरनेट हीलिंग बकवास है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज दे आर नॉट गुड इनफ एंड ये सब फेक हो रहा है एंड इससे क्या हीलिंग होगी। बट हमें ये भी चीज़ समझनी है कि अगर सामने वाला इंसान, अगर आप बिलीव नहीं भी करते इस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल, और कोई सामने वाला इंसान वो इस थेरेपी को अंडरगो करता है, ठीक है, और उसकी उससे हीलिंग होती है, उसको हल्कापन लगता है, वो अपने टारगेट अचीव कर पाता है, वो एक्नॉलेज कर पाता है कि आज वो सफ़र क्यों कर रहा है, उसके लाइफ में हार्मनी आ जाती है, वो नई चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट कर पाता है, कॉन्फिडेंट रह पाता है, खुश रह पाता है। तो अगर वो चीज़ आपको लगता है वो एग्जिस्ट नहीं करती और सामने वाले को उससे अगर बेनिफिट मिल जाता है तो उसमें हर्जी क्या है। अल्टीमेटली इंसान की हीलिंग होनी चाहिए। और हमने कहानी सुनी है ना कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मेरे पेट में दर्द है, सब उसको अलग अलग टाइप के नुस्खे देते हैं कि तुम ये ले लो वो ले लो, और वो कहता है नहीं मुझे तो डॉक्टर के पास ही जाना है, वो ही ठीक कर सकता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको सिर्फ मीठी गोलियां देता है और वो तुरंत खा के बोलता है अरे अब तो मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। सो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि आप चाहे माने या ना माने, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नॉलेज से ऊपर हैं। हमारा फेथ काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसीलिए बिलीव करना आपके हाथ में है। जितना आप ज़्यादा अच्छे से बिलीव करते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी हीलिंग होती है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए and take care of yourself.